Hello bachcho. Let's read the question. The question says that if a polynomial function f satisfies the relation log fx to the base 2 equals to log 2 plus 2 by 3 plus 2 by 9 up to infinity to the base 2 multiplied by log 1 plus fx upon f1 by x to the base 3, and the value of f10 is 1001, then we have to find the value of f20, and the given options are 2002, 7999, 8001 and 16001. अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, वो की कॉन्सेप्ट जिन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसका पहला की कॉन्सेप्ट है सम ऑफ infinite terms in GP। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a दैट इज द फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r। a फर्स्ट टर्म होता है और r इज द कॉमन रेशियो। और सेकेंड एक लॉग फंक्शन है जहाँ पे हमें पता है log a टू द बेस b is equal to log a upon log b। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमें ब्रैकेट में क्या दिया था, 2 प्लस 2/3 प्लस 2/9 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे 1/9 आएगा। 1/9 को हम लोग स्क्वायर ऑफ 3 लिख सकते हैं एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब ये सीरीज जो है ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज है, ये एक सीरीज जीपी में है और अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। तो हम इस ब्रैकेट में देखते हैं, ये जीपी में जो सीरीज है इसका ए क्या है, 1, और इसका आर क्या है, 1/3। तो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर, यानी ए की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो दिस विल बी 1 अपॉन 2/3 विच विल बी इक्वल टू 3/2। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 विच विल बी इक्वल टू 3। हमें ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया जिसका आंसर आया 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, log fx to the base 2 is equal to log 3 to the base 2 multiplied by log 3 1 plus fx upon f1 by x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, log fx upon log 2 is equal to log 3 upon log 2 multiplied by log 1 plus fx upon f1 by x upon log 3। तो ये log 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये log 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, log fx
is equal to log 1 plus fx upon f1 by x. अब दोनों साइड का log कैंसिल हो जाएगा and the function will become fx equal to 1 plus fx upon f1 upon x. On solving this, we will get fx is equal to f1 by x plus fx upon f1 by x. By cross multiplication, we get fx multiplied by f1 by x is equal to f1 by x plus fx. And this is true only for fx equals to x to the power n plus 1. अब हमारे को क्या गिवन है f10 और ये कितना गिवन है 1001. अब इस फंक्शन में 10 रख के देखते हैं तो f10 विल बी 10 to the power n plus 1 और ये किसके बराबर होगा 1001 के बराबर. That means 10 to the power n is equal to 1000 or is equal to 10 to the power 3. Therefore, n is equal to 3. अब हमें क्या पता है कि fx is equal to x to the power n plus 1 where n is equal to 3. निकालना हमें क्या है f20. तो f20 क्या होगा 20 to the power n which is 3 यानी 20 to the power 3 plus 1 which will be 8000 plus 1. This will be equal to 8001 and therefore option C is correct. Hope you have understood it well. All the best.